कि ये महिला संवाद का समय अभी ही क्यों, जब आप 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल सत्ता को सँभाल रहे हैं। अगर ये काम आपने पहले किया होता तो शायद आज आपके जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती। आप ये हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे लोकसभा की सीट है, एटलीस्ट उसमें से एक हम विधानसभा महिलाओं को देंगे, ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सकें और काबिलियत साबित करने के साथ साथ बाकी महिलाएं जो बिहार की जनता है उनके लिए एग्जाम्पल बन सकें। जो भी स्कीम सरकार ने महिलाओं के लिए वो उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप में उसको क्रियान्वयन करने की पूरी इच्छा शक्ति नहीं है और आपका सिस्टम ही अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की ही फेलियर है। वही सवाल वापस उठता है कि अभी क्यों, अगर आपने ये काम पहले किया तो अगर आपकी नियति जनता को लाभ पहुंचाने की होती तो ये काम आप बहुत पहले कर चुके होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और महिलाओं को कोर वोटर माना जाता है नीतीश कुमार के। आधी आबादी जो है महिला है, 48% तक। अब जो माई बहन मान योजना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से निकाला गया, वहीं अब कांग्रेस भी महिलाओं को लेकर कई मुद्दों से मुखर होकर बात करना चाहती है। अलका लंबा ने एक नया यात्रा निकाला है, महिलाओं से बात करेगी अब कांग्रेस। बातचीत करेंगे जन स्वराज के प्रवक्ता है सोनाली आनंद जी से। सोनाली जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनाली जी, जो कांग्रेस भी अब महिलाओं को लेकर मुखर होकर बातचीत कर रही है। नीतीश कुमार तो पहले से महिला संवाद यात्रा निकाले हुए हैं, तेजस्वी यादव माई बहन योजना निकाले हुए हैं। देखिए, इसे मैं ये कहूँगी कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होकर ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर का मूव देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और आप एक अपना मूव बचा के रखते हैं हमें आगे क्या करना है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक ये सेवियर अप्रोच है, ये काइंड ऑफ मिटिगेशन अप्रोच है जिसको आप अपनाते हैं और आप बैठ के देखते हैं कि सामने वाला हमारा क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नई एजेंडा को तय करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि ये महिला संवाद का समय अभी ही क्यों, जब आप 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल सत्ता को सँभाल रहे हैं। अगर ये काम आपने पहले किया होता तो शायद आज आपके जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती। आप जब चुनाव अनाउंस होने वाला है, उससे कुछ महीने पहले जब आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, अपने स्कीम्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आप इससे लाभ उठा सकते हैं, तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक पहुँचेगा। अगर ये काम आपने साल 2 साल पहले किया होता, तो हो सकता है कि शायद आपका बजट भी पूरा यूटिलाइज़ होता, इम्पैक्ट भी जो ऑब्जेक्टिव के साथ हमने स्कीम लॉन्च किया था, वो भी वहाँ तक पहुँचता। दूसरी चीज़ एक ये है कि ये आप थोड़ा-सा अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें डेटा को, क्योंकि विमेन को हम टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में हमारा ना विमेन टर्न आउट ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। जहाँ मेल 54 से 55 प्रतिशत वोट देने आते हैं, वहाँ महिलाएं 60% तक वोट देने आती हैं। तो यहाँ ये भी पता है कि जो महिलाएं वोट देने आएंगी ही आएंगी। तो ये एक तरीके का स्ट्रैटेजी है जिन्हें उनको याद दिलाना, उन्हें उनके दिमाग में अपने आप को रजिस्टर करना कि हमने आपके लिए काम किया है। लेकिन वही सवाल वापस उठता है कि अभी क्यों, अगर आपने ये काम पहले किया तो अगर आपकी नियति जनता को लाभ पहुंचाने की होती तो ये काम आप बहुत पहले कर चुके होते। अच्छा, जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव महिलाओं को आधी वोटर माना जाता है, अब जन स्वराज भी महिलाओं को 40 सीट देने की बात कर रही है शुरू से ही। इस पर क्या कहे? देखिए, ये तो है ही ना कि अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो आप उससे अपेक्षा क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप किसी को प्लेटफॉर्म दीजिए, उसे उनका निरीक्षण करिए और तब आप जज करिए। तो सबसे पहली बात कि ये रिस्क लेने की बात है, हमने ये की है, जनसुराज ने बात की है। हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे लोकसभा की सीट है, एटलीस्ट उसमें से एक हम विधानसभा महिलाओं को देंगे, ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सकें और काबिलियत साबित करने के साथ साथ बाकी महिलाएं जो बिहार की जनता है उनके लिए एग्जाम्पल बन सकें। और साथ में अगर कोई ऐसी लड़कियां या फिर महिलाएं जो सोचती हैं कि हमारा बैकग्राउंड नहीं या फिर बैकग्राउंड से ही सब कुछ होता है, उनके लिए कि ये मैसेज भी जाता है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकती हैं। और जनसुराज एक खुला मंच है जहाँ आप आके अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकती हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट प्रूव कर सकती हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं निकाला है। एक जीविका दीदी है, फिर पोशाक का है, साइकिल का भी दिया है, पढ़ने लिखने के लिए भी पूरा दिया है। उसके बाद अभी अगर बात करें तो अभी उन्होंने कई तरह का बजट भी पेश किया महिलाओं के लिए। पिंक टॉयलेट, पिंक बसेस जो अब चलेगी। 35% आरक्षण भी है महिलाओं को। तो अब नीतीश कुमार के इन इन सब चीज़ों पर क्या कहना है?
मैंने ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी स्कीम सरकार ने महिलाओं के लिए है वो उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप में उसको क्रियान्वयन करने की पूरी इच्छा शक्ति नहीं है और आपका सिस्टम ही अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये सिस्टम की ही फेलियर है। तो ब्यूरोक्रेसी भी, एग्जीक्यूटिव भी आपके हाथ में है। अगर ये फिर भी स्कीम्स का जो टारगेट है वो हम नहीं पहुँच पा रहे, तो कहीं न कहीं सरकार की ही कमी है ये। हुँ। तो यही बात हमारा कहना है कि आपकी स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं, जो कि हम बातों में देखते हैं या फिर पेपर पे देखते हैं, वो बहुत अच्छा है। बट जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं आती होती? तो हमारा यही सवाल है कि आप स्कीम्स लॉन्च करने से ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते, तो वो स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं रह गया। महिलाओं को ही देखते हुए शराबबंदी भी किया गया बिहार में। तो मैंने तो कहा या फिर हम सब जितने भी लोग हैं, आप, मैं, हम या बाकी जनता, बिहार में कितना सक्सेसफुल है ये शराबबंदी हम बिल्कुल जानते हैं। अगर मैं ये कहूँगी, अगर आप चाहें अभी तो अभी 2 मिनट के अंदर आपके पास ऑर्डर पहुँच सकता है, अगर आप चाहें तो। ठीक है? ये इतना आसान है। सिंपल है, इतना सिंपल है क्योंकि अ, ये खुलेआम हो रहा है। बस कहते हैं ना कि इसे जब बस आँखें बंद कर लो तो सच दिखाई नहीं देता है, हुँ। बस यही हम सोचते हैं सच छिप गया, बट ये ऐसा है नहीं। बस यही स्थिति है यहाँ। चलिए देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, महिलाएँ जो है कोर वोटर मानी जा रही हैं। इस बार हर पार्टियाँ जो है महिलाओं को टारगेट कर रही है विशेषकर। इस पर क्या कुछ होता है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनकर बिहार की सरकार बनाती है। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।